नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। अभी हम ज्ञान भवन के पास हैं। ज्ञान भवन के पास देखिए कितने सारे पोस्टर और बैनर लगे हुए हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 131वीं जयंती मनाया जा रहा है। यह एलजीपी रामविलास पासवान के गुट की तरफ से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे, ये सामने का फ्रंट देखिए, हर जगह पोस्टर और बैनर भरा पड़ा है और लोग आ रहे हैं क्योंकि 1 बजे से चिराग पासवान संबोधित करेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं, जिस तरह से बोला जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस तरह से पिछड़ों का नेता थे, पिछड़ों का मसीहा, क्या चिराग पासवान उनके पग चिन्हों पर चढ़ पाएंगे? क्योंकि दूसरी तरफ और भी तमाम लोग हैं जो कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती लगातार मना रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए किस तरह से गाड़ियां आ रही हैं। इसी के मसले पे आइए बात करते हैं। एलजीपी के नेता है, प्रवक्ता है सफल दीक्षित, वह बताएंगे कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती क्यों मनाई जा रही है। ये तो ऐसा नहीं है सिर्फ मनाया जाता है, जब जयंती खत्म हो जाए तो उन लोगों का क्या जो अति पिछड़ा हो उनका तो शोषण लगातार हो रहा है। आए दिन वीडियो वायरल होते हैं, आए दिन लोग बोलते हैं हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ वो प्रॉब्लम है, मगर जब जयंती मनाने की बात हो तो सभी नेता फ्रंट पे आके बोलते हैं असली मसीहा हम ही हैं और असली अति पिछड़ों का नेता हम ही हैं। आइए सफल दीक्षित से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या उनका कहना है। सफल जी, ये बताइए, आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। यह सिर्फ एक होता है कि साल भर में हम लोग मनाते हैं, फेस्टिवल हो गया है कि सच्चे श्रद्धा से आपके नेता चिराग पासवान मना रहे हैं? क्या सही में वो पिछड़ों के नेता कहलाएंगे? देखिए, आज हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती जो है, इस समारोह को हम लोग बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। और ये लगातार हमारी पार्टी जो है, जब हमारे माननीय नेता रामविलास पासवान जी जीवित थे तब से ये जयंती वो जो है लगातार मनाते आ रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम मानव को मानव समझें। उन्होंने शुरू से जो है भेदभाव समाज में जो एक अलग प्रकार से वैमनस्यता फैला था उसको हटाते हुए सबको समानता में जोड़ें और इस भेदभाव को मिटाएं। और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आज के जो भी नेता हैं जो अपने आप को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सच्चा हितैषी कहते हैं, उनकी भी एक कर्तव्य बनती है कि समाज की वैमनस्यता को समाप्त कर, समाज की भेदभाव को समाप्त कर, ऊंच नीच बड़े छोटे का भेदभाव को समाप्त कर, सबको एक समान एक मानव के रूप में देखे। यही उनकी नम्र श्रद्धांजलि और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप बोलते हैं नेता तो जाते हैं अति पिछड़ों का घर, जब चुनाव का वक्त होता है तो जाते हैं, प्लेट में खाना खाते हैं, उसके बाद उनके तरफ क्यों नहीं देख पाते हैं? जिस तरह से वीडियो वायरल होते हैं कि लिंचिंग हो जाती है अति पिछड़ों की, इस पे क्या कहना है? देखिए, ये लिंचिंग की जहाँ तक सवाल है उसमें कोई अति पिछड़ा और ओबीसी या स्वर्ण की बात नहीं है। ये लिंचिंग एक शब्द ही ऐसी घटिया शब्द है कि किसी को कहीं भी किसी तरह हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है। लेकिन जो आपने बात बोला कि लोग जाते हैं चुनाव के समय में उनके घर पे भोजन करते हैं, एक फोटो सेशन कराते हैं, फिर चले आते हैं, इसको मैं सरासर गलत मानता हूँ। ये फोटो सेशन कराना और सच्ची मन से एक दलितों के हितैषी होकर उनके साथ रहना, उनके साथ खाना, उनके साथ सोना, उनके सुख दुख में काम आना, ये अलग बात होती है। आप अंतोष जी हमारे एक मित्र हैं, हमारे शशि जी एक मित्र हैं। मैंने आज तक आप लोगों से किसी कास्ट के बारे में पूछा है? आप लोगों ने मेरे कास्ट के बारे में कभी पूछा है? तो जाति जो होती है, ये जाति की जो एक संरचना है हमारे यहाँ, इस जाति की संरचना से ऊपर हमें उठना पड़ेगा। हर एक दुख, हर एक लोगों के दुख सुख, हर एक लोगों की जो इंसानियत होती है उसको समझना पड़ेगा। और दलितों के घर भोजन कर लेने से एक दिन और उनके प्लेट में खा लेना, ये कहीं ना कहीं से उनकी अपमान को आप दिखाते हैं। ये अपमान है, न कि उनका ये स्वाभिमान है, क्योंकि उनको आप समाज से अलग करके दिखाते हैं कि हम आपके घर खाना खाए हैं, इसका ये फोटो सेशन करा रहे हैं। ये नहीं होनी चाहिए। आप मेरे मित्र हैं, हम आपके घर भोजन करते हैं, तो जिस तरह आप हमारे घर करते हैं, जिस तरह एक स्वर्ण समाज के घर पे करते हैं, एक तरह उसी तरह उनके घर पे करते हैं, तो इसको फोटो सेशन में लाना ये कहीं ना कहीं से अनुचित है। क्या समानता का अधिकार मिल रहा है अभी के समाज में? ये बताइए, सच्चाई है? आपको नजर आता है कि सभी को समान नजरों से देखा जाता है? देखिए, समानता की अधिकार का जो है बिल्कुल दुरुपयोग अगर कहें तो ये आप और हम नहीं, हमारे देश के नेता करते हैं। आज हमारे देश के नेता ही सच्चे रूप से जान जाइए कि हमारे देश की नेताओं की देन है कि आज हमारे यहाँ इतनी जातियाँ बटी है। दलित में भी कई प्रकार के दलित बटे हैं, ओबीसी में भी कई प्रकार के ओबीसी बटे हैं। और ये लोग जातिवादिता करके
कभी जीतन राम मांझी जी आते हैं और स्वर्णों को गाली देते हैं, कभी कोई नेता आते हैं दलितों की पूजा करते हैं, कभी कोई आता है वो ओबीसी की बात करता है। तो हम और आप कहीं से भी जाति में विभक्त नहीं है, हमें जाति में बांटने का काम नेता लोग ही करते हैं और वो लोग ही समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं और जाति को बांटकर अपनी वोट की राजनीति करते हैं। चिराग पासवान उस चीज को, मिथ को तोड़ देंगे, वह बराबर से सबको समानता का अधिकार दिला पाएंगे। मैं बिहार में भविष्य में आते हैं, मैं ये दावा के साथ कहता हूं कि मेरे जो नेता हैं माननीय चिराग पासवान, वो कभी भी आप जाति विशेष को लेकर उनका कोई वक्तव्य या कोई जो है आप उनका बात नहीं सुने होंगे अभी तक। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, वो सभी जातियों का सम्मान करते हैं और सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं, विकास की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। आप एक भी कोई डिबेट, एक भी कोई पत्रांक दिखा दीजिए जिसमें न्यूज़पेपर में आया हो कि चिराग पासवान जी कभी किसी जाति विशेष को लेकर कोई बात कहे हो। वो हमेशा से, आप हमेशा उनको देखते होंगे, कभी वो शिव जी के मंदिर में, कभी हनुमान जी के मंदिर में, कभी वो माता दुर्गा के मंदिर में, और इसके साथ साथ कभी बौद्ध धर्म में। मतलब कि उनका एक सच्चा एक चीज़ है कि वो जाति विशेष की मिथ्या को हमेशा तोड़ते हैं और जाति विशेष पर वो राजनीति नहीं करते हैं। उनकी बहुत बड़ी बड़प्पन है। आज जो जयंती मनाया जा रहा है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम इस जयंती को एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं, आज उनको याद करते हैं और उनके पथ चिन्हों पे चलने के लिए मैं बिहार वासियों से आग्रह करूंगा वो लोग भी चलें, क्योंकि उन्होंने समाज की वैमनस्यता को ख़त्म किया था, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की जो है जो दूरियां थी, खाई थी, उसको मिटाने का काम किया था। और हम इस सभी लोगों से आह्वान करेंगे कि उनके पथ चिन्हों पर चलते हुए आप समाज को एकजुट करें। हमारे बिहार के, हमारे देश के लोग जब एकजुट होंगे, वो सही माने में अपने विकास के अर्थ को समझेंगे। वो जब शिक्षित होंगे तो इस देश का कायाकल्प होगा, इस राज्य का कायाकल्प होगा। यही उनकी जो विचार है, उस विचार को अपने अंदर जो है समाहित करने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और यही हमारी जयंती का मंगल चीज़ जो होगा कि इसका हम लोग जो ओरिजिनल रूप से, सही रूप से इस जयंती को आत्मसमर्पित करेंगे, वही होगा। तो आपने देखा हमारे साथ सफल दीक्षित थे, उन्होंने साफ तौर पे बोला चिराग पासवान जी के बारे में, यही वह नेता है जो सभी लोगों के बीच में समानता का अधिकार लाएंगे और वह कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।